हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 2 की गणित की पाठ्यपुस्तक आओ गणित सीखें। बच्चों, इस पुस्तक के समस्त अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं, यानी हमारे जितने भी चैप्टर्स थे हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया और उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा कार्यपत्रक। कार्यपत्रक होता क्या है, कार्यपत्रक क्यों किया जाता है, कार्यपत्रक की हमें क्या ज़रूरत है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना, क्या हम सीखे हुए ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, क्या हमने जो सीखा है हम उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, हम उसको दैनिक जीवन में उपयोग में ले पा रहे हैं। इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका पता हमें चलेगा अगर हम सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए जो कार्य हैं उनको कर पा रहे हैं। कार्यपत्रक इसलिए किया जाता है बच्चों, कार्यपत्रक क्यों किया जाता है, ताकि हम जो हमारा ज्ञान है, जो हमने सीखा है, उसको हम याद कर सकें, हम उसको रिवाइज कर सकें तथा उसका उपयोग कर सकें। तो इस कार्यपत्रक के अंतर्गत अब तक के जितने अध्याय हमने पढ़े हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर्स को हम रैंडमली यानी कुछ क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे और देखेंगे क्या हम सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर पा रहे हैं। तो चलो बच्चों, कार्यपत्रक को शुरू करते हैं और देखते हैं कार्यपत्रक का हमारा पहला प्रश्न हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है चित्र में बनी आकृतियों में वृत्ताकार में लाल रंग, चौकोर में हरा रंग, तिकोने में पीला रंग भरिए एवं गिन करके लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ पर चित्र दिखाया गया है जो कई सारी आकृतियों से मिलकर के बना है। आकृतियों के बारे में हमने अध्याय में पढ़ा था, याद होगा ना आपको, तिकोनी आकृति, चौकोर आकृति या गोलाकार या फिर वृत्ताकार आकृति। तो ये जो चित्र है बच्चों वो इन्हीं आकृतियों से मिलकर के बना है। जैसे हम देख पा रहे हैं ये है एक रैट यानी चूहा, जिसके कान हम देख पा रहे हैं वृत्ताकार से बने हुए हैं, इसका मुंह वृत्ताकार से बना हुआ है, आंखें वृत्ताकार से बनी हुई हैं, इसके जो पैर या पंजे हैं उन्हें हमने किस आकृति से दर्शाया है, उसे हमने त्रिभुज से दर्शाया यानी तिकोने से। ऐसे ही इस मकान की बात करें तो इसमें हम तिकोनी आकृति का उपयोग भी कर रहे हैं, चौकोर आकृति का उपयोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को बनाने में हमने अनेक सारी आकृतियों का उपयोग किया है। हमें क्या करना है, अलग अलग आकृतियों में अलग अलग रंग भरना है और इनकी संख्या को गिन करके बताना है। तो चलो सबसे पहले रंग भरते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हमें कहा गया था कि वृत्ताकार में आप लाल रंग भरेंगे, भर दिया हमने। देखो इसके अलावा आप तिकोने में पीला रंग भरेंगे, हमने जितने तिकोने थे सब में कौन सा रंग भरा है, पीला यानी येलो। और जो चौकोर है आकृति उसमें हम ग्रीन रंग यानी हरा रंग भरेंगे। हमने कलर करने का काम तो पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन आकृतियों की संख्या को गिनना है। तो चलो बच्चों, इन आकृतियों की संख्या को गिनते हैं और पता करते हैं कि यहाँ चित्र में एक जैसी आकृतियाँ कितनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे गोलाकार आकृति से। कौन सी आकृति से, गोलाकार, कि भाई ये गोलाकार आकृतियाँ कितनी हैं। तो चलो देखते हैं। एक ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां तो मुझे दिखाई दे रही हैं बच्चों। क्या आपको और कोई आकृति जो गोलाकार है नजर आ रही है? नहीं ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो गोलाकार आकृति है वो कितनी है, वो है संख्या में 7। चलो अब बढ़ते हैं ग्रीन रंग वाली, हरे रंग वाली चौकोर आकृति की ओर। चलो शुरू करें। क्या यहाँ हमें चौकोर दिखाई दे रही है? नहीं। चलो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने गिना और पता किया कि जो चौकोर आकृति है वो यहाँ पर कितनी है, वो यहाँ पर संख्या में है 14 और हमने लिख दिया यहाँ पर चौकोर के सामने 14। बच्चों अब चलते हैं अगली आकृति जो पीले रंग की है, और वो कौन सी आकृति है, तिकोनी, 3 कोनों वाली। चलो देखते हैं ये कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितनी आकृतियां हैं, ये आकृति है 8। तो संख्या में 8 है तो हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा 8।
बच्चों एक बार हम चर्चा कर लेते हैं इन आकृतियों पर, ताकि हमारा जो अध्याय में सीखा हुआ ज्ञान है वो हमें वापस से याद आ जाए। देखो बच्चों, जो गोलाकार आकृति होती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं होती, जाना था ना हमने, कोई सीधी लाइन नहीं होती, ना कोई कोना होता है, नहीं होता ना। कैसे बनाई जाती है गोलाकार आकृति? ऐसे, जैसा हमारा सिक्का, जैसे हमारी चूड़ियाँ, ये सब कौन सी आकृति की हैं? ये सब गोलाकार आकृति की हैं। इसी प्रकार अगर बात करें त्रिकोणीय आकृति की, तो इसमें कितनी लाइंस होंगी? 3 लाइंस, यानी 3 लाइंस। देखो देखो, ये हमने 3 लाइन ड्रॉ की और एक बंद आकृति बनाई, जो कैसी आकृति है? वो है त्रिकोणीय आकृति, जिसमें कितनी लाइन है? 3, 1 2 3, और कोने भी कितने हैं? 3 कोने। ठीक है बच्चों, इसीलिए तो कहा जाता है इसे त्रिकोणी। बच्चों साथ ही साथ हमने यह भी जाना था अध्याय में कि त्रिकोणीय आकृति के उदाहरण या एग्जाम्पल, जैसे हम देख पाते हैं जोकर की टोपी और साथ ही साथ मंदिर पर लगा हुआ झंडा। बच्चों अब बात करते हैं चौकोर आकृति की। चौकोर यानी 4 कोने, इसमें कितने कोर होंगे? 4 होंगे, 4 लाइन होंगी और 4 ही कोने होंगे। देखो 1 2 3 4, और लाइन 1 2 3 4, यानी 4 लाइन्स होंगी, 4 कोने होंगे। जैसे माचिस की डिब्बी, हमारी पुस्तक, इन सब के बारे में बच्चों हमने अध्याय में पढ़ लिया था। तो हमने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग किया और कार्यपत्रक का पहला प्रश्न हल कर लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे और देखते हैं वहां हमें क्या करना है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2, जिसमें हमसे कहा गया है देखिए और लिखिए। देखिए और लिखिए क्या करना है यहाँ हमें संख्याएं दी गई हैं, साथ ही साथ टेबल्स दी गई हैं और हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे देखिए पहले प्रश्न में क्या कहा गया है? 13 के ठीक ऊपर। यहाँ पर हमने देखा ये रहा 13, है ना, और 13 से ठीक ऊपर कौन सी संख्या है? 13 से ठीक ऊपर है 12। तो बच्चों आपको याद होगा ये गतिविधि हमने कब की थी? ये गतिविधि जब हमने हमारा अध्याय 6 का अध्ययन किया था, संख्याओं के बारे में जाना था, तब हमने इस क्रम के बारे में भी चर्चा की थी। ठीक पहले, ठीक बाद में। तो 13 के ठीक ऊपर कौन है? 13 के ठीक ऊपर है संख्या 12, तो हमने यहाँ लिखा है 12। चलो अब देखते हैं अगला। अगली जो संख्या है वो है 23 के ठीक ऊपर। ये रहा हमारी संख्या 23 वाला कॉलम। इससे ठीक ऊपर बच्चों कौन सी संख्या आएगी? 23 से बाद में कौन सी आती है? 24, फिर 25। इसी प्रकार 23 से ऊपर यानी 23 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है? 23 से ठीक पहले जो संख्या आती है वो है 22। तो हमने यहाँ लिखा 22। ठीक है, और 22 से ठीक पहले 21, और 21 से ठीक पहले 20, और 20 के बन जाते हैं 2 बंडल। चलो देखते हैं अगली संख्या कौन सी है। अगली संख्या है 38 के ठीक ऊपर। चलो देखते हैं, ये रहा 38। इसके ठीक ऊपर यानी ठीक पहले कौन सी संख्या है? 38 से ठीक पहले जो संख्या है वो है 37। कौन सी? 37। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 38 के ठीक ऊपर है 37। बच्चों अब चले अगली संख्या पर। अगली संख्या में हमसे पूछा है 43 के ठीक ऊपर। ये रहा हमारी संख्या 43 का कॉलम, और इससे ठीक ऊपर कौन सी संख्या है? देखो और बताओ। ये तो है 42। तो हमने यहाँ लिखा 42। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमने इस गतिविधि या इस प्रश्न के अंतर्गत ये समझा कि संख्याओं का क्रम कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे हम संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या का पता कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों पहले सीखे हुए ज्ञान को याद करने के लिए, उसका रिवीजन करने के लिए हल किया जाता है कार्यपत्रक। आज की कक्षा में हमने कार्यपत्रक के कुछ प्रश्नों को हल किया। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।